नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि की जून के महीने में कौन कौन सी अलर्ट डेट रहेंगी। इसके अलावा इस समय आप देखेंगे वृश्चिक राशि पर कुछ खास मोमेंट्स ग्रहों के जो चेंज हुए हैं। अष्टम गुरु फिलहाल की पोजीशन देखिए और मैं बीच में ये भी बताऊंगा कौन से बदलाव की संभावना है। बृहस्पति ये अगले 1 वर्ष के लिए आ जाते हैं, यहाँ 14 मई को आ चुके हैं। मंगल यहाँ पर भाग्य स्थान के आपका जो भाग्य है उसको पल्लवित और पुष्पित करते हैं। वृश्चिक राशि बड़ी भाग्यशाली बनी हुई है क्योंकि आप ये देखिए प्रतीकात्मक रूप से ये चंद्रमा है और इस चंद्रमा का स्वामी यानी कि इस राशि का स्वामी चंद्रमा और इस राशि का वृश्चिक का स्वामी मंगल, इसको बोलते हैं इंटरचेंज, स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन या ग्रहों का राशि परिवर्तन। ये जो चंद्र और मंगल की जो परस्पर ये समीकरण है, 4 का स्वामी यहाँ और 8 का स्वामी यहाँ, विश्व के अंदर जब जब बदलाव होता है 1 साल के लिए, 1 साल बाद ये स्थिति 28-30 दिन महीना भर के लिए बनती है। कई बार वक्री ग्रह हो या मार्गी हो तो अलग स्थिति बनती है, लेकिन फिलहाल ये अपॉर्चुनिटी वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त हो रही है। दूसरी बात, ये जो बृहस्पति देव हैं अभी अस्त हो जाएंगे और ये अस्त होंगे 10 जून से 7 जुलाई तक। जब ये अस्त हो जाएंगे तो आपकी 2 राशियां ये प्रभावित होंगी, यानी कि पंचम और द्वितीय भाव, धन, कुटुंब, वाणी और संतान, एजुकेशन। ये जो आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपकी दूरदर्शिता, आपकी प्लानिंग, आपके कार्य करने की जो दिशाएं हैं, चेष्टाएं हैं, मन में प्लानिंग्स हैं, या जो ऐसे विचार हैं जो कि बहुत गूढ़ तत्व आपकी बुद्धि में छिपे हुए हैं, वो नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि जब बृहस्पति अस्त होता है तो कार्य करने की क्षमता, परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। इसी प्रकार से धन संबंधी कुछ व्यवधान आपके सामने जरूर आएंगे, परंतु ये टेम्परेरी होंगे। बृहस्पति यहाँ पर 1 वर्ष के लिए दृष्टि डालने के लिए आ रहे हैं। अस्त होना, अतिचारी होना या बीच में वक्री और मार्गी होना, इसका बहुत ज्यादा बुरा असर इस भाव पर पड़ने वाला नहीं है, डरना नहीं है। अब 2-3 बातें और हैं। ये जो सूर्य बुध है ये सप्तम भाव में आ चुके हैं। ये भाव किसी भी दृष्टि से हम अच्छा इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। आपके सौभाग्य को, आप स्त्री हैं तो, पुरुष है तो, आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्बेंस तो देगा। क्योंकि देखिए 3-4 साइड इफेक्ट हैं। एक तो ये सूर्य जो है यहाँ शत्रु राशि में, फिर शनि से दृष्ट है, और तीसरी बात यह है कि 12वें भाव की जो राशि है उसी की के समकक्ष ये जो राशि है ये अच्छे परिणाम नहीं देती है। एक नया समीकरण दूसरा क्या है, ये राहु केतु काल सर्प दोष बनाकर जो बैठे हैं 28 जुलाई तक, ये आपको के सुख में बाधा पहुंचा रहे, टिकने नहीं दे रहे। आपकी नींद हराम हो रही है या सुख चैन छीन लेता है। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा आपकी माता को कष्ट देता है। और जो सूर्य बुध है ये अच्छे नहीं है। अब इस पर आ जाओ। ये आपका एजुकेशन, आपका बुद्धि विद्या,
के साथ साथ ये धन कुटुंब वाणी, इन पर बृहस्पति की दृष्टि, इन पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। तो ये जो भाव है अष्टम, इसको मृत्यु स्थान, रिस्क का स्थान, अचानक आने वाली संकट और आपदाओं का स्थान, समुद्र की यात्राओं का स्थान, पेट के रोग और गुप्त रोग भी ये स्थान देता है। लेकिन ये जो भाव है दो, सप्तम और नवम के बीच में मध्य, जहां बृहस्पति है और ये पाप कर्तरी योग के बीच में फंस चुके हैं गुरुदेव, यहां इधर नहीं जा सकते और यहां से आगे नहीं जा सकते। तो किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति जब बृहस्पति की हो तो ये बुद्धि का कारक भी है, तो बुद्धि को भ्रमित करने वाला होता है, अशांत चित्त, अव्यवस्थित चित्त करता है। अब नए समीकरण बताने के बाद मैं आपको अलर्ट डेट बताऊंगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये भाव है दसम, ये नौकरी का भी है, व्यापार का भी है, प्रतिष्ठा का भी है, पिता का भी है, आपके टेक्निकल रोजगार तथा आपके पराक्रम और साहस कितने आप मजबूत हैं। दश में अंगार को यस्य स जाता कुलदीप का, अगर जन्म के समय किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार के ग्रह हों, अपने खानदान में बहुत नाम रोशन करता है, कुल में दीपक होता है। अब उस कुल दीपक का तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरा समीकरण, इस शनि की दृष्टि, इस मंगल की दृष्टि शनि पर है, इसका नाम है षडाष्टक योग। ये लिखा हुआ षडाष्टक योग, 53 दिन मंगल और शनि का षडाष्टक योग। ये आपकी संतान के लिए कष्टकारक, प्लानिंग को छिन्न भिन्न करता है तथा कुछ शत्रुओं के द्वारा आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके अलावा अब पॉजिटिव चीज सुनिए, इस बृहस्पति का यहाँ पर बैठकर भले ही पाप कर्तरी योग हो, भले ही काल सर्प दोष है, लेकिन 3-4 स्थान ऐसे हैं जिन जिन भावों को सुसज्जित करने के लिए बृहस्पति देव अच्छे परिणाम देंगे। एक तो यही भाव स्वयं, अचानक बहुत बड़ी विपदा, कष्ट, परेशानी नहीं होगी। इस भाव का स्वामी ये जो बृहस्पति है यहाँ दृष्टि डालते हैं 11th हाउस, बहुत बड़े नुकसान से आपको बचाएंगे। धर्म कर्म पूजा पाठ सत्संग में मन लगाएंगे तो आपको लाभ होगा, बहुत बड़े लॉस आपको होने वाले नहीं है। इस बृहस्पति की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके धन, कुटुंब, वाणी, अच्छी वाणी से आप अच्छे अच्छे काम बनवा सकते हैं। चौथी दृष्टि है यहाँ पर बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर। ये मैंने अभी बताया था कि ये राहु यहाँ कष्ट देता है, लेकिन कष्टों के निवारण की रेमेडी बृहस्पति देव के पास है। कुछ लोग पूरी बात नहीं सुनते, पहले से घबरा करके डर जाएंगे और बोले नहीं तो बस राहु आ गया, बस खराब है, अब तो भाग जाओ। कहाँ जाओगे, रहोगे तो यही। अब ये बृहस्पति देव की दृष्टि यहाँ पर रहे और ये पॉजिटिव रहेगी। और ये जो महीना आ रहा है, बृहस्पति अस्त होने के बाद भी आपको बहुत बड़ा कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। अब ठीक आपको अलर्ट डेट बता रहा हूं कि ये जो महीना है जून का, जून तक आपके लिए इस महीने में 6, 7, 8, 16, 17, 18 और 25, 26 जून ये तारीखें अच्छी नहीं है। दोबारा बताता हूँ, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 25 और 26 जून, इन तारीखों में से आप खान पान अच्छा रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, वाहन ठीक से चलाएं, कोई डील करनी है तो ठीक से करें, और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सजगता, सतर्कता, सावधानी
आवश्यक है, क्योंकि इस दौरान ये जो तारीखें बताई है इनमें से आपको छोटा मोटा कोई नुकसान हो सकता है, पर्स खोया जाए, मोबाइल खोया जाए, इस प्रकार की घटनाओं से बचाव रखना शुभ है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।